आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। और हमारी समस्या ये है ना, खास करके यूथ में और वीमेन में, कि मनोवैज्ञानिक ज्ञान का हमारे सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा अभाव है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में काफी ज्यादा मानसिक परेशानियों को झेलता है और इस परेशानियों का कोई हल नहीं पाता है और जीवन उसका रचनात्मक ना होकर के, आनंद ना होकर के दुख और संताप से भर जाता है। और एक दुख से भरा व्यक्ति, दुख से भरा युवा, एक दुखी स्त्री अपने आसपास के वातावरण में कोई रचनात्मक काम संभावना है कि काफी कम ही कर पाएगी। इसीलिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है हर एक युवक को, हर एक स्त्री को, हर एक स्टूडेंट को। इसी चीज को मैं जारी रखते हुए आज मैं एक मनोविश्लेषण सिद्धांत पे बात करने वाला हूं। मनोविज्ञान का एक स्कूल है, काफी क्रांतिकारी अपने वक्त में सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत रहा है, जिसका नाम है साइको एनालिसिस मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसके संस्थापक डॉक्टर सिगमंड फ्रायड थे। ये एक डॉक्टर थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, ना कि एक एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट थे। वैसे साइकोलॉजिस्ट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते हों, वैसे प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते हों, ये एक डॉक्टर थे। और मनुष्य के असामान्य व्यवहार में, मनुष्य के एबनॉर्मल बिहेवियर में इनकी अपनी खोज काफी ज्यादा, एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने में डॉक्टर सिगमंड फ्रायड की खोज काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं इनके सिद्धांतों की चर्चा करूंगा तो वीडियो 1.5 से 2 घंटे की बन जाएगी, लेकिन इनके सिद्धांतों में एक मीनिंगफुल चीजों को मैं आपको बताता हूं, एक पॉइंट आपको बताता हूं, वो पॉइंट आप समझिए कि है क्या। डॉक्टर सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी इमोशंस, जो भी मनोआवेग, जो भी इच्छाएं को दबाता है, चाहे इच्छाएं किसी भी तरह का हो उसको दबाता है, किसी भी तरह का इमोशंस हो उसको दबाता है, तो इच्छाएं वो अचेतन में चला जाता है। अचेतन का मतलब व्यक्ति का 90% हिस्सा जो अंधकार से भरा हुआ है, और चेतन का मतलब 10% हिस्सा जो आपके नियंत्रण में है। अर्थात इसे एक वाक्य में कहें कि आपके नियंत्रण से परे वो 90% हिस्सा अचेतन, और आपके नियंत्रण में 10% हिस्सा जिसको आप नियंत्रित कर सकते हैं वह चेतन है। तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि अगर किसी भी मनोआवेग को, भावावेग को, इच्छा को एक व्यक्ति दबाता है तो वह उसके चेतन से होकर के अचेतन में चला जाता है। तो आपके 90% हिस्सा में जाकर के पैठ जमा लेता है। तो समझिए कि जो आवेग, जो इमोशंस आपके उस 90% हिस्सा में चला गया तो आपको कितना नेगेटिवली इंपैक्ट डालेगा, आपको कितना ज्यादा प्रभावकारी ढंग से आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। तो पुनः आते हैं अब सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों पे। तो वो कहते हैं कि जितना मनोआवेग को व्यक्ति अपने जीवन में दबाता है, उसके जीवन में उतना ही ज्यादा समस्याएं आती है, उतना ही ज्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। आप अचानक से डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं, आपको अचानक से रोना याद आने लगता है, आपको अचानक से जेलसी फील होने लगता है किसी को देख करके, आप अचानक एग्रेसिव हो जाते हैं, आप अचानक मनोवैज्ञानिक असहज अवस्था में आ जाते हैं। तो इसका मतलब आप अपने अंदर बहुत सारे मनोआवेग और इच्छाओं को दमित किए हैं। और ये हमारे समाज में स्त्रियां ज्यादा करती है, क्योंकि नैतिक मान मर्यादा को ख्याल रखते हुए दमन अनिवार्य हो जाता है। और युवक भी करते हैं, क्योंकि एक समाज को बेहतर ढंग से चलाने के लिए नैतिक मान मर्यादा होना बहुत ही जरूरी है। और नैतिक मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए आप अपने सारे इमोशंस को व्यक्त नहीं कर सकते, उसे दबाना ही पड़ेगा। और जब आप दबाएंगे अपने इमोशंस को तो आपके अचेतन में चला जाएगा। अचेतन में जब चला जाएगा तो आपके व्यवहार को, आपके थिंकिंग को, आपके इमोशंस को नकारात्मक रूप से वो प्रभावित करेगा। और जब आप उसके चपेट में आएंगे तो आपका सारा फोकस ऑफ अटेंशन, आपकी जो चेतन जो 10% है, उसका सारा फोकस ऑफ अटेंशन, उसका सारा स्ट्रगल उस अचेतन से आए इंपल्स को, नकारात्मक मनोआवेग को समाधान करने में लगा रहेगा, जिससे आप मानसिक संघर्ष में गुजरेंगे, आपके जीवन की प्रोडक्टिविटी कमेगी।
तो अब इसका उपाय क्या है? क्या जीवन जैसा है नकारात्मकता के लिए ही बना है? जीवन जैसा है दुख के लिए ही बना है? जीवन जैसा है पागलपन से भरा जीवन जीने के लिए बना है? जी नहीं। इसको इस तरह से समझिए कि एक इंजन को स्टार्ट करने पे उसमें हीट पैदा होता है, उसी तरह से आप अपने जीवन में जब स्टार्ट होंगे, जीवन में जब प्रारंभ करेंगे, तो समझिए कि आपको अपने जीवन में नैतिकता को ख्याल रखते हुए मन आवेगों का, इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। और इच्छाओं का दमन करेंगे तो जैसा कि मैं पहले बताया, जैसा कि सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि वो आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। और मैं पहले बताया कि आप अजीबोगरीब अचानक से फील करेंगे। तो इसका उपाय क्या है? जीवन क्या ऐसा ही रहेगा? तो इसका उपाय है, सिगमंड फ्रायड ने अपने ढंग से इसका उपाय बताया, और जिस हिसाब से उन्होंने बताया उस पर मैं ना बात करके अपने कुछ प्रायोगिक अनुभव जो मैं खुद पे किया हूं और 2-4 कुछ लोगों पे किया हूं, अर्थात जो मेरा निजी प्रयोग और मेरा निजी अध्ययन है, उस पर बात करूंगा। अगर आप बहुत ज्यादा मनोआवेगों को दबाए हैं तो ओम ध्वनि का अनुनाद करें। आप ओम ध्वनि को अनुनादित करें अपने कंठ से। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि यह ध्वनि आपके जीवन बदल सकती है, वह वीडियो जाकर के देख लें। तो जब उस ध्वनि को आप अनुनादित करेंगे तो आप अपने नाभि और कंठ के 2 केंद्रों के पास एक प्रकार का वाइब्रेशन फील करेंगे। मैं बताया हूं पूरी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, आप वहां जाकर वीडियो जरूर देखें। वहां पे आप नाभि और कंठ के केंद्रों के पास कंपन महसूस करेंगे, और ये कंपन को महसूस करना ही आपके अंदर के नकारात्मक मनोआवेगों को बाहर एक्सेल करेगा, कैथारसिस करेगा। व्यक्ति जितने ज्यादा अपने अंदर नकारात्मक मनोआवेग को दबाता है, वो नाभि बहुत ही नेगेटिवली प्रभावित होता है, उसका नाभि का केंद्र बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। और आप जब ओम ध्वनि का अनुनाद करेंगे तो आपका नाभि और जो कंठ से जो कंपन होगा, वो कंपन के साथ साथ आप ये पाएंगे, आप प्रयोग करके देखिए कि आपके अंदर से कुछ चीजें झड़ गया, आपके मन की मैल झड़ गया, आप बिल्कुल विशुद्ध हो गए, बिल्कुल ताजा हो गए, आपका मन का स्नान हो जाएगा ओम अनुनादों को अपने कंठ से अनुनादित करने पे। और आप 10-15 दिन के अभ्यास के बाद पाएंगे कि आप अंदर से बिल्कुल हल्के और निर्भर महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका मन बिल्कुल ही स्वस्थ हो चुका है, आपका इंटेलिजेंस का लेवल अचानक बढ़ गया है, आपकी निद्रा की क्वालिटी बढ़ गई है। तो ये करना प्रारंभ करें, और ये दिन भर में मैं तो कहूंगा 10 मिनट के लिए 3 बार करें। और इससे भी कम करना चाहते हैं तो एक बार में 15 मिनट के लिए ओम अनुनाद करें, और फिर दूसरे बार करें तो 15 मिनट के लिए शाम के वक्त करें, सुबह और शाम। हो सके तो 3 बार करना प्रारंभ करें। तो करें और प्रयोग करें, आप पाएंगे कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, आपका जीवन में प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, आप अपनी मानसिक क्षमता का ज्यादा बेहतर तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं। तो आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स साहब आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।